देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि अगर परिसीमन से आपको दिक्कत थी तो परिसीमन पे जाते आप। आपने तो ये तक कह दिया कि हमारी 4 सीटें रिजर्व थी, 3 रह गई या 2 रह गई। आप खुद इस बात को सोचिए कि आपको रिजर्वेशन में ही चाहिए क्यों वो सीट, और वही सीट क्यों चाहिए, वार्ड नंबर 8 ही क्यों चाहिए। सोचने वाली बात है कि वार्ड नंबर 8 में आप एक तो काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ये सोच रहे हैं कि वार्ड नंबर 8 में वो सीट रिजर्व हो जाए। जब अगर काम कर रहे होते तो जनता आपको दोबारा चुनती। आपको इस चीज़ की चिंता ही नहीं होनी चाहिए कि कौन जनरल लड़ रहा है या कौन एससी लड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं ना, तभी आप क्या बोलते हैं रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं उस वाली सीट में। किसी अदर सीट पे अगर आप मांगते तो समझ में भी आता, आप उसी सीट पे लड़े हुए हैं कि हमें वो वाली सीट रिजर्व चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं। तो सिंपल सी बात आप ये समझिए कि जनता समझ चुकी है कि जनरल एससी में नहीं फंसेंगे, सीधे वो इलेक्शन अच्छे व्यक्ति को जिताएंगे, उनसे काम लेंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राजीव इंदिरा कॉलोनी की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। पहली समस्या को आप ले लीजिए कि वहाँ की पानी की समस्या नहीं हल हो पा रही है, या तो ट्यूबवेल ही कई बार मोटर फूक जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं पाइपें ही नहीं बिछी हुई हैं। एक तो हमने अभी लेटर नगर निगम को दिया भी है, लगभग 20 से 25 महिलाओं का, जिसमें हमने बताया कि एक गली के अंदर पानी नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे ये समस्या आ रही है, कहते हैं कि कॉलोनी अवैध है। अगर कॉलोनी अवैध है तो इससे पहले के काम कैसे हुए? फिर पहले के काम भी नहीं हो, तो जिन अधिकारियों ने काम पहले किया है उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कॉलोनी अवैध नहीं थी तो अब किसने अवैध की कॉलोनी को? जनता को पूरा जानने का अधिकार है वहाँ की राजीव इंदिरा कॉलोनी को। तो सबसे पहले तो दोनों ही सरकारों को सामने आना चाहिए, भाजपा और कांग्रेस को, और जवाब देना चाहिए वहाँ की जनता को कि आखिर कॉलोनी को अवैध घोषित किया किसने, और अगर अवैध भी घोषित किया तो क्या इसके पुनर्वास के लिए उन्होंने कुछ सोचा है? अगर नहीं सोचा है या सोचा है, वो जनता के बीच में उनको रखना चाहिए। हर बार कोई ना कोई बड़ा नेता आता है, कॉलोनी को अपना परिवार बताता है, परिवार बताने के बाद करता क्या है कि हम 2 मरले का, 3 मरले का, 4 मरले का प्लाट दे देंगे, ये घोषणा करके चला जाता है। पर वो 5 साल के बाद, उसके बाद एक बार घोषणा करते हैं चुनाव के साथ, उसको 5 साल नजर नहीं आते। तो आप ये बताइए कि वो सरकारों पे ये जनता भरोसा क्यों करे? तो मैं सबसे पहले तो जनता से अपील करूंगा कि अपने अधिकारों को समझिए। आप ऐसा नहीं है, अगर आप 30 सालों से अगर वहाँ पे अगर हैं तो 30 साल में सरकार का भी एक नियम है कि ये कहता है साफ कि अगर आप 30 साल से अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो आपका एडवर्स पोजेशन लागू होगा। एडवर्स पोजेशन का मतलब ये है कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे अगर 30 साल तक रह गए, इन दिस सिचुएशन वो जमीन पर आपका मालिकाना अधिकार बन जाता है। तो कृपया करके इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि या तो कॉलोनी को वहाँ पे पक्का कर दिया जाए। अगर पक्का नहीं करते हैं तो इन दिस सिचुएशन कॉलोनी के लिए पुनर्वास योजना की डिमांड करनी चाहिए। और जब तक ये दोनों काम नहीं हो जाते तब तक मैं दोनों ही सरकारें, जो भी है भाजपा या कांग्रेस, दोनों को साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि मूलभूत सुविधाएं अगर रुकेंगी तो उसके लिए अगर हमें जन आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे, या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो वो भी करेंगे।